जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मास आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और यहाँ सम्यक दर्शन के संदर्भ में चर्चा चल रही है। वास्तव में सम्यक दर्शन की कुछ अपूर्व ही महिमा है। आज ये जो सम्यक दर्शन की अपूर्व महिमा की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। आज से हमारा दिल्ली में दिलशाद गार्डन में एक शिविर प्रारंभ हो रहा है जैनिज्म थिंकर के माध्यम से। भाई नीरज जी दिलशाद गार्डन वाले उसे संभालते हैं और आज का ये हमारा प्रवचन वहाँ भी रिले हो रहा है। शिविर का आयोजन है, अन्य साधर्मी लोग भी इन सब बातों को सुन रहे हैं। चर्चा विगत बहुत लंबे समय से सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में चल रही है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। निशंकित आदि 8 अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में होते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव 25 दोषों से रहित होते हैं। और फिर सब बातें कहते हुए ये जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है इनके जीवन में 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में डर नहीं होता। सम्यक दृष्टि के जीवन में घबराहट नहीं होती। सम्यक दृष्टि के जीवन में चिंताएं नहीं होती। पिछले कुछ दिनों में हमने 7 भयों की चर्चा की और ज्ञानी जीव को वे भय क्यों नहीं होते इसकी चर्चा की। ज्ञानी जीव डरता क्यों नहीं है, ज्ञानी जीव निडर क्यों है, ज्ञानी जीव निशंक क्यों है, इसकी अपेक्षित विस्तार से चर्चा की। देखिए, इसी निशंकपन के संबंध में कुछ चर्चा दिमाग में उठती है। डर के कारण मिलने पर भी क्या वो डरता नहीं है? घबराहट के कारण मिलने पर भी क्या उसे घबराहट नहीं होती? ऐसी बड़ी अद्भुत बातें हैं जो सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में होती है या नहीं होती है। ये हमारे चित्त में एक प्रश्न खड़ा होता है और उस प्रश्न का समाधान मिलेगा हमारे को आज इस प्रकरण में। पेज नंबर निकालिए। संयम प्रकाश ग्रंथ चल रहा है। पेज नंबर है 80 नंबर पेज। गोमट सार ग्रंथ की 646 नंबर गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया है। क्षायिक सम्यक दृष्टि के विषय में कहा है। क्या कहा है? गोमट सार में नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव क्षायिक सम्यक दर्शन के विषय में क्या बात कहते हैं उसे जरा देखिए। वैणेहिम विहेदुहिम विइंद्रिय भय आण एहिम रुवेहिम विभच्य जुगोच्छाहिम
यते लोकेण वीण चाले जो। क्या कह दिया है? नेमी चंद्राचार्य देव का कथन है, अर्थ कर रहे हैं। श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन, सुनना बड़े गजब की बातें हैं। घूमट सार में नेमी चंद्राचार्य देव ने व्यक्त की है, बड़ी सुंदर बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। माने गाथा का अर्थ पढ़ करके ही चित्त रोमांचित हो उठता है कि श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले, श्रद्धा को भ्रष्ट करने वाले वचन या हेतुओं से अथवा इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाले भूत, पिशाच या सिंह व्याघ्रादि के रूपों से अथवा घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थों के देखने से क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव चलायमान नहीं होता है। ओ गजब हो गया। सम्यक दृष्टि जीव चलायमान नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीव विचलित नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीव को कोई चलायमान करने में समर्थ नहीं होता है। अरे कैसी शब्दावली का प्रयोग किया है, ऐसे कोई वचन कह देवे, एक एक शब्द को यदि खोल करके देखो और फिर जरा हम कितने चलायमान हैं, हम कितने विचलित हो जाते हैं, जरा अपने आप को देखें तो पता लगे कि सम्यक दृष्टि जीव कितना दृढ़ है और हम कितने भयभीत हैं, डरे हुए हैं। बीडी जैन साहब देखो क्या कहते हैं, श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले वचन, ऐसे वचन कह देवे, ऐसे शब्द कह देवे, ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिस भाषा को सुन करके श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाए, जिस भाषा को सुन करके ऐसे लगे अरे यार हम तो नहीं करेंगे धर्म आज के बाद में। कभी कभी ऐसा होता है जिन मंदिरों में कभी कभी कोई युवा साथी लोग जब जाते हैं और सामने से कोई बुजुर्ग अम्मा जी, कोई बाबूजी पुराने, वो किसी बात को देख करके एकदम फटकार देते हैं, चिल्ला देते हैं, तो ये युवा साथी कहता है हम तो नहीं जाएंगे यार आज के बाद में, हमें नहीं जाना मंदिर मंदिर, कौन सुनेगा वहाँ उनकी बात जा कर के। तो वचनों को सुनकर व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। क्या श्रद्धा को भ्रष्ट करने वाले वचन, कठोर वचन कह दिए किसी व्यक्ति ने, क्या किसी व्यक्ति ने ऊटपटांग वचन कह दिए, कौन सुनेगा। मंदिर आना छोड़ देता है व्यक्ति, स्वाध्याय करना छोड़ देता है व्यक्ति। आप सोचिए व्यक्ति ने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, क्या सुन करके स्वाध्याय करना छोड़ दिया, कौन करेगा यार, फालतू बकवास उनकी बिना मतलब की बातें, कौन सुनेगा इन सब बातों को। अरे भाई साहब क्या कह रहे हैं ये, क्या भाई नीरज कोटड़िया जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनो बात। श्रद्धा को भ्रष्ट करने वाले वचन या फिर कोई हेतु जिससे श्रद्धा भ्रष्ट हो जाए, किसी ज्ञानी को देख करके, साधर्मी को देख करके, उनका भ्रष्ट आचरण देख करके, उन्हें धर्म मार्ग से विचलित देख करके, साधर्मियों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा, धर्मात्माओं द्वारा की गई खोटी वृत्ति को देख करके विचलित हो जाता है ये व्यक्ति ऐसे कारणों को देख करके। अथवा इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाले, भाई साहब ऐसे शब्द कानों में पड़े, डर गए हम तो, घबराहट होने लग गई, डर लगने लग गया हमारे को, कानों में ऐसे शब्द पड़े, ओहो डर करके व्यक्ति, अरे ऐसा दृश्य देखा दिल दहला देने वाला, भाई साहब आंखों के सामने, हमारी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। कई महीनों तक, कई दिनों तक हमारा दिलो दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमें समझ में नहीं आती है ये हो क्या रहा है, क्या हुआ ये, हे भगवान क्या देख लिया मैंने, हे भगवान क्या देख लिया मैंने। ऐसा विचलित इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाले, कर्णेंद्रिय को भय उत्पन्न करने वाले, चक्षु इंद्रिय को भय उत्पन्न करने वाले, अन्य इंद्रियों से तो क्या होता है, या ऐसा स्पर्श जिसे देख करके डर लगे, ऐसा भी हो सकता है। वचन सुन करके हो जाए, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर इंद्रियों को भय उत्पन्न करने वाले, इतना नहीं भूत देख लिया, पिशाच देख लिया। भूत पिशाच देखने के बाद में क्या हालत होती है, जिन लोगों को सच में ये भूत पिशाच दिखते हैं उनकी हालत आप सोच नहीं सकते हो। क्या स्कैरी हाउस वगैरह इस तरह के रहते हैं ना, जहाँ बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं, आपको ऐसा डर लगने लगे आप सोच नहीं सकते, आप डरे बिना रह नहीं सकते, ऐसी जगह होती है। अपने भारत में जो जगह जगह बने हुए हैं उनमें तो फिर इतना नहीं है, लेकिन आप ये डिज्नी वगैरह में चले जाओ, वहाँ
डिज्नी वर्ल्ड वगैरह में, ऐसी ऐसी जगह पर ले जाते हैं आपको और फिर वहाँ ले जा करके फिर डरावनी बातें, डरावनी आवाज़ें, और अचानक कोई निकल करके आएगा और ऐसी आवाज़ें शां 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 ऐसा ऐसा निकलेगा, आदमी सोचने लग जाता है, घबराहट होने लगती है, विचलित हो जाए धर्म मार्ग से। भूत पिशाच, और फिर सामने भूत देख ले, भूत देख ले वे तो कहो 10-15 दिन तक तो नींद नहीं आए। क्या हॉरर स्टोरीज जो चलती है रात को 11 बजे 12 बजे टीवी की स्क्रीन पर दिखाते हैं कई बार ऐसे, तो या तो आप उसको पूरा देखो, आप सो नहीं सकते, आपको नींद नहीं आई, डरावने झूले न मालूम क्या क्या होते हैं। क्या फिर शेर आ गया सामने, व्याघ्र आ गया, बाघ वगैरह, उनके रूपों से अथवा घृणा उत्पन्न करने वाले पदार्थ को देखने से, ये सारी बातें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन बातों को देखने से। सामने प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या सच में भूत पिशाच होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं आप, लेकिन डरना नहीं उनसे। भूत पिशाच की चर्चा सुनकर के डरना नहीं। रात का समय है, आप कहने लगो पंडित जी क्या चर्चा ले ली आपने, क्या भूतों की बात करने लग गए क्या? नहीं भाई साहब, डराओ मत हमारे को। होते हैं, सच में होते हैं। उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, तत्वार सूत्र में लिखा है, और सब ग्रंथों के अंदर लिखा है, त्रिलोक सारादि समस्त ग्रंथों में व्यंतरवासी देवों के 8 भेद बतलाए गए हैं। व्यंतरः किन्नर किम पुरुष मौरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। किन्नर किम पुरुष मौरक गंधर्व, ये 4 जो होते हैं इनमें तो कौतूहल की प्रधानता होती है, भक्ति की प्रधानता होती है। 4 प्रकार के व्यंतर, ये 4 प्रकार के व्यंतर होते हैं। 8 होते हैं, 8 में से 4 में भक्ति की प्रधानता होती है। मंदिरों में अतिशय देखे जाते हैं, कहीं घंटे बजने लग जाते हैं, कहीं रात में भक्ति की आवाज़ें आने लग जाती है। ये जो दृश्य होते हैं ऐसे ऐसे, कहीं कहीं किसी मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पर इस तरह के अंदर से मंदिर से भक्ति की आवाज़ें आ रही है, मंदिर में कोई नहीं है, बाहर से ताले लगे हुए हैं। ये सब किन्नर किमपुरुष मौरक गंधर्व, इन 4 प्रकार के व्यंतरवासियों का काम है। 4 दूसरे प्रकार के व्यंतरवासी होते हैं जिनका नाम है यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। ये डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। ये होते हैं इस तरह के, ऊटपटांग रूप बना करके आ जाते हैं जगत में, लेकिन डरना नहीं कभी भी। सच में ये डरावने नहीं होते, एक्चुअल में ये डरावने नहीं होते। जितने होते हैं ये सब बहुत सुंदर होते हैं, देवगति के जीव होते हैं, डराने की भावना से आते हैं और तब तक ही डराते हैं जब तक आप डरते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब तक कोई व्यक्ति डरेगा तब तक उसे डराया जाएगा, और जब वो डरना बंद कर देगा तब उसे डराया नहीं जाता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, अपने दिमाग में पक्का बिठा लीजिएगा इस बात को। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, 1.5-2 साल के बच्चे, किसी खिलौने से डरते हो, कोई भी खिलौना देख करके उन्हें डर लगता हो, भय लगता हो, घबराहट होती है, वो एकदम ऐसे डरने लग जाते हैं। कोई बंदर जैसा खिलौना था, कुछ और था, कोई जानवर जैसा था, कोई फर वाला था, उसे देख करके बच्चे डरते हैं। 1-1.5 साल का वो रोने लग जाता है, दूध पी ले नहीं तो देख हाबू आ जाएगा, खा जाएगा, वो रोने लगता है बच्चा, कहना मानने लगता है। आपका प्रयोजन सिद्ध होता रहता है, आप जो चाहते हो वो हो जाता है। क्या अब हमें ये कहना है आपसे कि यदि वो बच्चा, आपने एक दिन उसे डराया उस खिलौने से, और यदि किसी दिन उस बच्चे ने उस खिलौने को पकड़ लिया, मैं नहीं डरता, और उठा के फेंक दिया, अब क्या आप उसे डराएंगे? बोलो, अब क्या डराएंगे आप उसे? अब जानते हैं यार ये डरता ही नहीं, इसका डर निकल गया। इसका मतलब जब किसी चीज़ का डर निकल जाता है फिर उसे डराया नहीं जाता है उस चीज़ के माध्यम से। ऐसे ही जो व्यंतरवासी आदि हैं, भूत पिशाच हैं, ये सब जिनकी यहाँ चर्चा की जा रही है, यदि इनके माध्यम से कभी भी डर लगता हो, घबराहट होती हो, तो अंदर में अपने आप के चैतन्य तत्व का अनुभव करना, अरे भाई मुझे कोई दुनिया की ताकत नुकसान पहुँचाने में समर्थ नहीं हो सकती है। मेरा कौन नुकसान पहुँचाएगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मेरे पाप कर्म का उदय होगा तो कुछ परिस्थितियाँ मेरे प्रतिकूल जरूर हो जाएंगी, लेकिन यदि मेरे पुण्य का उदय हो तो 3 लोक 3 काल में ये भूत, व्यंतर, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी कुछ भी मेरा आकर के बिगाड़ने में समर्थ नहीं हो सकते। इतनी दृढ़ता अंदर में होती है ज्ञानियों साधर्मियों के हृदय में। डर नहीं होता, डरना नहीं, कभी भी निडर रहना बिल्कुल। क्या भूत सामने आ जाए कोई बात नहीं, हम नहीं डरते किसी से। किस बात से डरें हम? देखने में भले ही आपको कमज़ोर दिखाई देवे,
लेकिन अंदर से बहुत दृढ़ता है, इतनी दृढ़ता है, इतनी पावर है कि भूत भी आकर के सोचे कि भैया किसके पास में आ गया, मैं भूत भागने लग जाए देख करके कि भैया मैं तो गलत जगह पर आ गया, भैया गलत व्यक्ति को डराने के लिए आ गया मैं तो। इतनी दृढ़ता आपके हृदय में होनी चाहिए, इतनी श्रद्धा आपके हृदय में होनी चाहिए। ये कह रहे हैं इस तरह की कोई परिस्थितियां बन जाए और सारे प्रसंग ऐसे दिखाई दे रहे हों कि ये श्रद्धा से विचलित हो जाएगा, ये श्रद्धा से डर जाएगा। कहते हैं ना, मरता क्या न करता। मर रहा था साहब, मैं क्या कर रहा था साहब, मौत दिख रही थी साहब मेरे को, उसने जैसा कहा वैसा मुझे मानना पड़ गया साहब। वो शुभम चक्रवर्ती के साथ में हो गया था, बेचारे के साथ में व्यंतर ले गया उसे लवण समुद्र में, डराने लग गया, ऊपर से धमकाने लग गया, भुर्र वैसे आवाज़ें निकालने लग गया, भयानक रूप बना लिया। ये नमोकार मंत्र बोल रहा था, लिख जिस मंत्र को बोल रहा है उसे पानी में लिख करके मिटा। अब ये तो मैं क्या करूं साहब, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, मैं मिटा लिख देता हूं उसको पानी में, मिटा देता हूं उसे पैर से। नरक में चला गया, 7वें नरक में। यहाँ कह रहे हैं भाई तू डरा और मरा, सीधी सी बात है। पूरे दुनिया भर में यही है, जो डर गया वो मर गया, बस ऐसा ही है। इसीलिए डरना नहीं किसी से भी। ये जिन धर्म हमारे को निडर होना सिखाता है, लेकिन दृश्य अनेक बार इस तरह के बन जाते हैं जो हमारे आँखों के सामने से कई बार हटते नहीं हैं। हमारी आँखों के सामने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी हो, किसी को गोलियां मार दी हो, उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश एकदम हमारे हाथ में पड़ गई हो, वो दृश्य कैसे दिल दहला देने वाले होते हैं भाई साहब। आँखों के सामने मॉल के अंदर गोलियां चला दी और कैसे मर गए लोग, और हमने किस तरह से मरते हुए देखा भाई साहब। वो दृश्य जो देखते हैं, जो अभी बीच में कोरोना के पीरियड में डॉक्टर्स के स्टेटमेंट थे, कई परिचित डॉक्टर्स ने कहा पंडित जी हम बता नहीं सकते हैं आपको हम क्या दृश्य देख रहे हैं अस्पतालों में। जब सांस नहीं आती है व्यक्ति को, जब दम घुटता है तो क्या स्थिति होती है, जरा देखा है, सोचा है आपने? आपने कभी सोचा होगा किसी व्यक्ति को यदि मुंह के ऊपर, टीवी की स्क्रीन पे कभी देखे होंगे आपने इस तरह के दृश्य, जब किसी व्यक्ति का दम घुट करके मारा जाता है तो वो किस तरह से हाथ पांव पछाड़ता है, किस तरह से मरता है। सांस नहीं आ रही है गले में, श्वास नहीं ली जा रही है, श्वासोच्छ्वास नहीं है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी बीच में, तो अस्पतालों में जिस तरह से वे तड़पड़ाते थे, जिस तरह से लोग उछलते थे और मरते थे, उसे देख देख करके दिल दहलता है। उनकी रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए थी ऐसे समयों की, और वो रिकॉर्डिंग रख करके दिखाई जानी चाहिए थी कि देखो ये प्रकृति का प्रकोप, देखो जगत का स्वरूप किस तरह का है। पाप के फल हैं। लेकिन ये कैसे पाप के फल हैं? पाप के फल हैं, किए हैं पाप किए हैं तो भुगतेगा क्यों नहीं। लेकिन कह रहे हैं ऐसे पाप से कोई व्यक्ति डराना चाहे, ऐसे पाप के फल से कोई व्यक्ति डराना चाहे, सम्यक दृष्टि जीव को श्रद्धा से विचलित करना चाहे। नीरज जी भाई साहब दिलशाद गार्डन वाले, बोलो, यदि कोई व्यक्ति डराना चाहे तो ये कह रहे हैं भय उत्पन्न करना चाहे तो भी क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव चलायमान नहीं होता चलायमान। यदि 3 लोक के जीव भी उपस्थित होकर उसके सम्यक्त्व को बिगाड़ना चाहे, ओ तीनों लोग आकर के घेर लिया, तीनों लोगों के जीवों ने आकर के डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं, तीनों लोगों के जीवों ने आकर के भी यदि उसका कुछ सम्यक्त्व को बिगाड़ना चाहें तो भी वह चलायमान नहीं होता है। क्या ऐसा इसका दृढ़ श्रद्धान प्रशंसनीय है? क्या ऐसा इसका दृढ़ श्रद्धान प्रशंसनीय है सम्यक दृष्टि जीव का। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न उठाया है, वो प्रश्न बड़ा सुंदर दिखाई देता है, आप लोगों के चित्त में भी कभी उठता होगा। सम्यक दृष्टि भोजन नहीं करता है क्या? सम्यक दृष्टि को भूखे रहने का डर नहीं लगता है क्या? सम्यक दृष्टि जीव के साथ में सम्यक दृष्टि को भगवान हो गया है क्या? सम्यक दृष्टि के साथ में यदि इस तरह की परिस्थितियां बनेगी तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा? क्या भूत किसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है क्या? किसने कर? नहीं करता है भैया, भूत किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करता है क्या? आपको गलतफहमी हो गई है। भूत वैक्रियक शरीर वाला है, वो इस औदारिक गंदे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता है, लेकिन उन व्यंतरादिक की शक्तियां इतनी इस प्रकार की होती है कि वे दूर खड़े रह करके ही ऐसा आवाज निकलवाएंगे आपसे, इस तरह के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आ गया, मेरे में आ गया। कई तरह की बातें हैं। चलिए, नमोकार मंत्र हैं, देव शास्त्र गुरु हैं, पंच परमेष्ठी हैं, उनकी श्रद्धा है, उनकी भक्ति है जिनके हृदय में, ऐसे जिनेंद्र देव के सच्चे भक्तों के आगे ये व्यंतर आदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। एक वाक्य ध्यान रखिएगा, मैंने फिर अभी दोबारा कहता हूँ, जो डरता है
उसे डराया जाता है, जो नहीं डरता है उसे कोई नहीं डराता है। क्या कोई बस में नहीं कर लेते, किसी की ताकत नहीं है बस में कर ले, और कर ले तो कर ले, हो जाए तो इसमें क्या है। पाप कर्म के उदय में तो ये अदृश्य गुंडे हैं, इसमें क्या दम है। ये सब कई तरह के फल मिलते हैं, अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है, इसलिए सावधान रहें। प्रश्न देखिए जरा, बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है यहाँ प्रश्न होता है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती गृहस्थ के भी हो जाती है। सम्यक दर्शन गृहस्थ को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या पिताजी साहब, कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। गृहस्थ के भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है, होती है, उसमें क्या दिक्कत है। प्रश्न होता है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती गृहस्थ के भी हो जाती है, तो क्या वे गृहस्थ शरीर में वेदना रोग होने पर उसको दूर करने के लिए औषधि का सेवन नहीं करे? डरता नहीं है ना, डॉक्टर के नहीं दिखाएगा। प्रश्न है, प्रश्न। सम्यक दृष्टि जीव को बीमारी हो गई तो डॉक्टर के दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? कैसे प्रश्न उठाए हैं, बड़ा गजब का लिखा है। सोच ऐसा लगता है मेरे को, बहुत ही सुंदर बातें लिखी है। ये उस जमाने में हुए हैं, इनका जन्म कौन से सन में हुआ देखो तो वो उस जमाने में वो पहले महामारी आई थी 1920 में। 1920 वाली महामारी भी तो देखी है इन्होंने। क्या 1920 वाली महामारी आचार्य सूर्य सागर जी से छिपी थोड़ी ने। जीवन पूरा हुए 100 साल नहीं हुए, 100 साल किसे कहते हैं? 100 साल कितनी कितनी कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना होती है। 100 साल, दादा 88 साल के हैं, दादा के पिताजी 100 साल के नहीं होंगे, इसमें क्या दम है, इसमें क्या हो गया। हाँ तो 40 साल तो इनका देह विलय हो गए, 40-50 साल तो 70 साल पहले, 70 साल पहले जीवन पूरा हो गया था इनका। अब आप सोचो 60-70 साल पहले, अब 60-70 साल पहले जिन्होंने ये ग्रंथ 70 साल पहले जब ग्रंथ लिखा है तो 30 ही तो बचे उसके पीछे। फिर कौन सी बहुत बड़ी बात है। जिस उम्र में लिखा था, यदि मान लो 50 साल की उम्र के अंदर लिखा तो 20 साल की उम्र होगी, भी पीछे आई है चर्चा। अपने को इतना उनका देख के बताऊं क्या, सब इनके 1883 में हुआ था इनका जन्म। क्या समझ में आ रही है कि 1883 में जन्म हुआ था, इसका मतलब 1918 है। स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में, लेकिन 1883 सन में 1940 संवत में इनका जन्म हुआ था। ये इनके परिचय, जीवन परिचय के संदर्भ में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 1940 विक्रम संवत, और उसमें से 57 साल कम करो तो सन 1883 में इनका जन्म हुआ। और 1883 में जन्म हुआ तो 17 साल तो 1900 के, 17 और 20 जब वो महामारी आई थी उस समय आचार्य सूर्य सागर जी की उम्र 37 साल की थी। पिछली महामारी के समय, 100 साल पुरानी महामारी के समय 37 साल के थे। तो उन्होंने 37 साल की उम्र में क्या वो सारे दृश्य नहीं देखे होंगे महामारी के? दुनिया भर में लोगों को मरते हुए कैसे दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उनका चित्रण कर दिया इन्होंने। यहाँ बात कह दी, देखो क्या कह रहे हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती गृहस्थ के भी हो जाती हैं ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, तो क्या वे गृहस्थ शरीर में रोग होने पर, वेदना होने पर उसको दूर करने के लिए औषधि सेवन नहीं करे? क्या कहना है आपको, औषधि सेवन करे या नहीं करे? प्रश्न है हमारा। आपको क्या कहना है? गृहस्थ है वो, सम्यक दृष्टि है, औषधि सेवन करेगा कि नहीं करेगा? क्या यदि कोई शत्रु उसे मारना चाहे तो उससे बचने का उपाय न करे? बोलो, शत्रु आ गया सामने मारने के लिए, गोली बंदूक तान करके बैठा है, मार ले यार, कोई बात नहीं, मैं तो मरता ही नहीं हूँ। अरे भाई 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 चलना मत यार, रुक जा भाई, तू चाहता क्या है? सुनो तो सही क्या कह रहे। किसी जगह प्लेग, हैजा आदि संक्रामक रोग फैल रहे हों तो उन स्थानों को नहीं छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? महामारी फैल रही है, गवर्नमेंट कह रही है
गवर्नमेंट ने सूचना निकाल दी है, चलो भैया चलो खाली करो, यहाँ बाढ़ आने की संभावना है, पानी वहाँ तक आ गया है, चलो नाव आ गई है, नाव लेकर के आ गए हैं, पुलिस वाले गाड़ी लेकर के आ गए, हेलीकॉप्टर लेकर के आ गए, विमान लेकर, चलो भागो खाली करो फटाफट यहाँ से। बचना चाहिए कि नहीं भैया मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा। ये क्या बात कर रहे हैं, मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा। ऐसे होते होंगे सम्यक दृष्टि। प्लेग, हैजा, स्वाइन फ्लू, ये क्या नाम है आपके, कोरोना, कोई भी समझ लो आप, बाढ़, भूकंप, झटके, संभावनाएं, गवर्नमेंट किस किस तरह की बातें कह देती है, भैया एक क्षेत्र खाली कराया जा रहा है, यहाँ से ये जगह खाली कराई जा रही है। देखिए कितने तरह के रोग हो सकते हैं। ऐसे संक्रामक रोग फैल रहे हों तो उन स्थानों को नहीं छोड़ें, और वन में अचानक सिंह आ जाए, सर्प आदि मिल जाएं तो उनसे न बचें। यदि किसी घर में अग्नि लग जाए तो वहाँ से नहीं भागे क्या। कितने कितने तरह के प्रश्न कर दिए हैं यार, गजब कर दिए इन्होंने, कितने तरह के प्रश्न सामने कर दिए। घर में आग लग गई हो तो सम्यक दृष्टि बैठा हुआ हो तो जाएगा या नहीं जाएगा, क्या बोलो, जाएगा या नहीं जाएगा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, भागेगा नहीं, डरेगा नहीं, नहीं सम्यक दृष्टि जीव के तो सप्त भय नहीं होते हैं। सम्यक, अरे ये तो भागता हुआ देखा हमने उसको, सांप आ गया था तो भागता हुआ देखा, ये कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है। अरे भाई जाएगा, भाग जाएगा, चला जाएगा, बचने का प्रयत्न भी करेगा। भाई साहब आपने सम्यक दृष्टि को क्या भगवान समझ लिया है, आपने सम्यक दृष्टि को क्या आप परमात्मा समझ लिया है, वीतरागी समझ लिया है। सम्यक दृष्टि अभी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है। सम्यक दृष्टि अभी वो घर गृहस्थी में रहता है, अभी वो परिवार के साथ में रहता है। क्या बिल्कुल प्रासुक औषधियों का सेवन भी करेगा, बचने का भी प्रयास करेगा, बचाने का भी प्रयास करेगा, लेकिन बचाने में समर्थ नहीं हो पाएगा तो भी इस बात को बराबर जान लेगा कि हमारे बचाने से कोई बचता नहीं है। वस्तु स्थिति यही है। शादी करेगा, कमाके खाएगा, बचाने के प्रयत्न भी कर रहे हैं, बची जाए तो भी ये समझता है कि इनकी बचने की योग्यता थी इसलिए बचे हैं। मर जाए सामने वाले व्यक्ति तो भी ये समझता है इनका काल पूरा हो गया था इसलिए ये चल बसे हैं। न बचाने का अभिमान है न चले जाने का गम है, लेकिन प्रयत्न तो है भाई साहब, प्रयत्न तो बराबर होंगे भाई ओजस, प्रयत्न तो किए ही जाने चाहिए ना। बहुत सारे लोग क्रमबद्ध नयावासी, मैं नयावासी कहता हूँ उसे, क्रमबद्ध नाम का नए और उसका आभास, ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं फिर तो हम यही नहीं करेंगे, फिर तो हम यही नहीं करेंगे। अरे भाई तेरा पुरुषार्थ भी उस क्रमबद्ध में शामिल है, इसलिए हठाग्रह मत रख। जो बात जिस रूप में कही गई है उसे उस रूप में स्वीकार कर। योग्य रीति से प्रयत्न किया जाना चाहिए, बराबर प्रयत्न किया जाना चाहिए। और बहुत प्रयत्न करने पर भी कार्य जब सिद्ध न होवे तो खेत खिन्नता नहीं करके क्रमबद्ध का विचार करके परिणामों में सहजता और शांति लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। और क्या है बोलो, बहुत प्रयत्न करने पर भी कार्य नहीं हो रहा है तो होनहारी ही का विचार करने पर समता आती है, ऐसा पंडित जी साहब ने कहा है। अब तो पहले दिन ही बैठा रहे क्रमबद्ध के अनुसार तो इसका मतलब तो तेरी क्रमबद्ध में वो कार्य होना ही नहीं है, इसका मतलब यही दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करे, कोई व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करे, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं करे, स्वच्छंदी होकर के बैठा रहे और कहे होनहार में होना होगा तो हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा। अच्छा मेरी क्रमबद्ध में मरना होगा तो मर जाऊंगा, लाओ जहर लाओ, चिंता मत करो, मुझे अपने आयु कर्म पर पूरा भरोसा है, आप जहर लेकर के आओ, मैं आपके सामने पी करके दिखाता हूँ, मुझे आयु कर्म पर पूरा भरोसा है। तो सम्यक दृष्टि जीव जानता है कि जो तुझे आयु कर्म पर भरोसा है ना, हमें भी पूरा भरोसा है कि तू यदि जहर की बोतल पिएगा तो तेरे आगे आने वाली पर्यायों में क्रमबद्ध में आयु कर्म संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आयु पूरी हो गई लगती है तभी इस तरह के विचार आ रहे हैं, अदरवाइज ऐसे विचार कैसे आएंगे। क्या माने इसका कोई व्यक्ति दुरुपयोग करे, इन सिद्धांतों को पढ़ करके इन सिद्धांतों की गहराई में नहीं जाए, वस्तु स्थिति को नहीं समझे, तो ऐसे अनर्थकारी लोगों की तो हम क्या बात कर सकते हैं। वो तो अनर्थ ही कर रहा है भैया, ट्रेन की पटरी के सामने जाकर के खड़ा हो गया, आने दो ट्रेन को, क्या मैं नहीं डरता, मुझे भरोसा है, मेरे आयु कर्म के बिना ये ट्रेन मुझे मारने में समर्थ नहीं है।
मगर लगता है तेरा आयु कर्म पूरा होने का काल आ गया है, ट्रेन मारने में समर्थ नहीं है। ट्रेन आती हुई देख करके पटरी से उतरेगा भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, खड़ा नहीं रहेगा वहाँ पर। रोड क्रॉस करते समय अगल बगल में देखेगा भी, सम्यक दृष्टि जीव लेफ्ट राइट में देख करके रोड क्रॉस कर रहा है। ये समझ में नहीं आ रही है कैसे सम्यक दृष्टि है, पहले लेफ्ट में देखता है, फिर राइट में देखता है, गाड़ियां नहीं आ रही है, फिर रोड क्रॉस करता है। सम्यक दृष्टि भी ऐसा करेगा क्या संजय जी? क्या बसते हैं भाई साहब, मुनिराज भी देख करके चलते हैं, मुनिराज भी सावधानी पूर्वक चलते हैं, मुनिराजों के भी इस तरह की भूमिका के अनुसार प्रयत्न चलते हैं। देखिए जरा, ये सब घर में आग लग जाए, अग्नि लग जाए तो वहाँ से भागेगा कि नहीं भागेगा, इत्यादि कितने ज़बरदस्त प्रश्न रख दिए हैं। प्रश्न कितना पावरफुल है, प्रश्न सुनकर के मजा आता है कि नहीं। बात सम्यक दृष्टियों की चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुणस्पानवर्ती घर गृहस्थी में रहता है। कितनी बातें कही, बीमारी आ जाने पर औषधि लेगा या नहीं, शत्रु मारने आए तो बचेगा या नहीं, बीमारियां फैल रही हो तो उस जगह को छोड़ेगा या नहीं, सर्प सिंह आदि आ जाए तो उनसे बचेगा या नहीं, घर में आग लग जाए तो भागेगा या नहीं। बोलो, अब जवाब सुनो जरा, इसका समाधान सुनो, इसका समाधान सुनो जरा। समाधान में क्या बात कहते हैं, गजब की बात। इसका समाधान यह है कि स्वात्म स्वरूप में रुचि न पैदा होने देने वाले, स्वात्म स्वरूप अपना स्वरूप, बड़े गजब के जवाब हैं। स्वात्म स्वरूप में रुचि न पैदा होने देने वाले तथा पर पदार्थों में ममत्व कराने वाले दर्शन मोहनी के क्षय से, ये सब दर्शन मोहनी था जो अपने में अपनापन नहीं करने देता था, दर्शन मोहनी कर्म था जो पर में ममत्व कराता था, पर पदार्थों के प्रति ममत्व होता था। क्या दर्शन मोहनी के क्षय, सामने मेरे प्रश्न दिख रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए प्रश्न पढ़ करके पहले जवाब देता हूँ। सामने प्रश्न है, मुनिराज उपसर्ग क्यों सहते हैं? फिर मैंने बतलाया ना, मुनिराजों की भूमिका है उपसर्ग से आते हुए उपसर्ग से बचने का प्रयत्न नहीं करेंगे, लेकिन यदि वे विहार करेंगे तो बराबर इस बात की जानकारी लेकर के करेंगे कि वहाँ आहार आदि की व्यवस्थाएं उस नगर में, गांव में है या नहीं है। समझ में आ रही है बात? कितनी मात्रा में देखेंगे, कितनी मात्रा में सावधानी रखेंगे और कितनी मात्रा में नहीं रखेंगे। अभी अभी नीचे चल करके ये सम्यक दृष्टि जीव के संदर्भ में भी कह रहे हैं, ये भी भागेगा नहीं शेर आ जाए तो। क्या बात कर रहे हो, शेर आ जाए तो सम्यक दृष्टि भागेगा नहीं? अभी तो कह रहे थे भाग जाएगा। सुनो तो सही, यदि वो सम्यक दृष्टि जीव, आगे नीचे चल करके उतर करके बात कहने वाले हैं, यदि वो सम्यक दृष्टि जीव सामयिक के काल में बैठा हुआ है, प्रतिज्ञा लेकर के बैठा हुआ है, यदि वो प्रतिक्रमण करने के लिए बैठा हुआ है कि मैं आगे आने वाले पौन घंटे तक, 48 मिनट तक, 2 घड़ी तक, 4 घड़ी तक, 6 घड़ी तक बैठ करके शांत चित्त होकर के मैं सामयिक के लिए बैठा हूँ, अब किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बैठा है यहाँ। अब यदि शेर आ जाए, चाहे चीता आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं भागेगा वो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अब वो प्रतिज्ञा करके बैठा है कि मरण पर्यंत तकलीफ या संकट आने पर भी मैं जगह को छोड़ करके भागूंगा नहीं। लेकिन बैठने के पहले क्या किया था? बैठने के पहले देखा था कि यहाँ कोई बंदर अंदर तो नहीं है, कोई व्यवधान करने वाला तो नहीं है, मेरे सामयिक के अंदर विघ्न तो उत्पन्न नहीं होगा, शोर तो नहीं आ रहा है, ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ तो नहीं आ रही है, बैंड बाजे तो नहीं बज रहे हैं, कहीं म्यूजिक वगैरह तो नहीं। बराबर देख करके बैठेगा, तो सावधानी रखेगा कि नहीं रखेगा? ऐसे ही मुनिराज के जीवन में लगाइए। मुनिराज ध्यान मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं, मुनिराज साधना करने के लिए बैठे हुए हैं, उपसर्ग आ गया तो नहीं भागेंगे। यशोधर मुनिराज 3 दिन तक मरा हुआ सर्प गले में पड़ा रहा, वे नहीं उठ करके भागे, नहीं गए वे उस भूमिका में। आप देखिए, बिल्कुल सब बराबर, बिल्कुल 3 दिन तक बैठे रहे, माथे पर सिगड़ी जल रही है और शांत चित्त से मुनिराज बैठे हुए हैं, नहीं भागते हैं मुनिराज उपसर्ग के काल में छोड़ करके। लेकिन मुनिराज की भूमिका में आचार्य परमेष्ठी है, 100 मुनिराजों का संघ है, 150 मुनिराजों का संघ है। आचार्य परमेष्ठी की जिम्मेदारी है संघ का विहार कौन सी दिशा में होगा, इस बात को देखे। क्या देखेंगे कि नहीं देखेंगे? संघ संचालन की जिम्मेदारी किसके माथे पर है, किसकी जवाबदारी है? आचार्य परमेष्ठी की जवाबदारी है।
हमारे आचार्य परमेश जी देखते हैं, बात करते हैं, श्रावकों से बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कौन सी दिशा में विहार करेंगे। इस दिशा में विहार करेंगे तो यहाँ जैनियों के परिवार भी हैं या नहीं है, यहाँ साधर्मी लोग रहते हैं या नहीं है। हमारे 100 मुनिराज, 150 मुनिराज, 500 मुनिराज, इतना बड़ा संघ है हमारा। ये संघ के मुनिराज उधर विहार करेंगे, वहाँ चौके लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये भी विचार चलता है भाई साहब, बराबर चलता है। बिल्कुल सारी बातें मैं आगम प्रमाण से सारी बातें कह रहा हूँ। श्रावकों से पूछेंगे, जानकारी लेंगे, इधर जैनियों की बस्ती है या नहीं है, कहाँ जाकर के डेरा डालना है, कितना चल पाएंगे, कहाँ जाकर के विश्राम करेंगे। नहीं तो 100, 150, 300, 400 मुनिराजों के लिए, सबके लिए एक भी चौका नहीं लग रहा है और सब उपवास करेंगे। वो एक आचार्य परमेश जी के निर्देशन के अंदर संघ का संचालन चल रहा है, ऐसा कैसे चलेगा। बराबर ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं भाई साहब, विचार पूर्वक करते हैं, विचार पूर्वक चलते, योग्य स्थान देख करके वहाँ रुकते हैं। माने ये सब मोटा मोटा देखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इन बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हों, या भोजन ही तलाशते फिरते हों, या चौका ही देखते फिरते हों। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो चौके देखते फिरेंगे। ऐसा नहीं होता है कि फिर यहाँ पे खाना बनाया कि नहीं बनाया, क्या बना रहे हो क्या, और ये फिर ओवर हो गई भैया, ये नहीं चलेगी बात, ऐसा नहीं चलता है। बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं। देखिए प्रसंग क्या चल रहा है, यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा। बहुत मार्मिक प्रसंग है, मार्मिक चर्चा है, बातें बड़ी गंभीर है, आनंददायक बातें हैं, चित्त प्रसन्न हो जाए ऐसी बातें हैं। सम्यक दृष्टि जीव, ऐसा दर्शन मोहनी कर्म का क्षय। वहाँ देखो सही लिखा, सामने लिख रहे हैं, 12 वर्ष का दुष्काल पड़ने की संभावना थी, तो दक्षिण भारत के अंदर विहार करने का उपदेश दिया ही था ना मुनिराज ने। अब यहाँ चौकों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अब यहाँ दुष्काल पड़ रहा है, अब यहाँ अकाल की परिस्थितियाँ पड़ रही है, तो भेजा ना उन्होंने, सबको संदेश दिए ना इस प्रकार के कि भैया आप चलो उधर चलो, अब नहीं हो पाएगी, ऐसा जान करके। ऐसे ही अंतिम समय में होगा, इस पंचम काल के अंत में जो वीरांगज नाम के मुनि होंगे, सर्वश्री नाम की आर्यिका, पंगुश्री नाम की श्राविका और अग्निलिय अग्निदत्त नाम का श्रावक, ये जो अंतिम होने वाले हैं चतुर्वेद संघ, अंतिम मुनिराज से टैक्स के रूप में ग्रास मांगा जाएगा और सबको, चारों को बुला करके सबके सामने ये कह देंगे भैया अन्न जल का त्याग करो, समय नज़दीक आ गया है, अब ये तो विध्वंस का काल है, लगता है ये कल की प्रकट हो गया है ये, और अब धर्म साधना नहीं होगी, और सब त्याग देंगे, हम मर करके पहले दूसरे स्वर्ग में चले जाएंगे। ऐसा है। देखिए सब बराबर विचार करते हैं, मुनिराज बराबर विचार करते हैं इन सब बातों के बारे में, करना भी चाहिए, यही जिम्मेदारी है, संघ संचालन की जिम्मेदारी ली है भाई साहब। दीक्षा, सदुपदेश, संघ संचालन, ये सब आचार्य परमेश जी के कर्तव्य हैं, कार्य हैं उनके, संघ का संचालन करना। देखिए इस दर्शन मोहनी कर्म के क्षय व उपशम से अथवा क्षयोपशम से जो सम्यक दर्शन हुआ है, उसके कारण वह सम्यक दृष्टि, सुनना भाई, मिथ्यात्व चला गया, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का मोह चला गया, क्या मिथ्यात्व चला गया, दर्शन मोह चला गया, क्षय उपशम हो गया, उपशम हो गया, क्या निज आत्म तत्व को उपादेय और अन्य सबको हेय समझता है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आत्म तत्व को ही उपादेय समझता है और जगत के सारे पदार्थों को वो हेय समझता है। दूसरे अनंतानुबंधी कषाय के क्षयादिक से, अनंतानुबंधी कषाय के क्षयादि से उसके स्वरूपाचरण रूप चारित्र भी हो गया है। लो किसकी बात कर रहे हैं, गृहस्थ की बात कर रहे हैं, चौथे गुणस्थानवर्ती की बात कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। इसके चारित्र है या नहीं है ये बताओ, है या नहीं है चौथे गुणस्थानवर्ती के चारित्र, है या नहीं है? क्या टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय में ये सिद्ध किया है कि सम्यक दृष्टि जीव के चारित्र नहीं है क्या? और यहाँ ये विचार कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के स्वरूपाचरण नाम का चारित्र है। गजब हो गया। माने टोडरमल जी तो कह रहे हैं नहीं है और ये कह रहे हैं चारित्र है। गजब गजब बात लिखी है, कितना सुंदर लिखा है।
मन में प्रसन्नता होती है, ऐसी बातें पढ़ पढ़ करके चित्त में बहुत प्रसन्नता होती है। अरे अनंतानुबंधी कषाय के क्षय आदि से उसके स्वरूपाचरण रूप चारित्र भी हो गया है, स्वरूपाचरण चारित्र भी हो गया है, स्वरूप में स्थिरता रूप। अनंतानुबंधी चारित्र का घात करने वाली थी और अनंतानुबंधी के चले जाने से निश्चित तौर पर कुछ न कुछ चारित्र बराबर प्रकट हुआ होगा, जरूर प्रकट हुआ है। अतः वह निजात्मा से पृथक जो शरीर हैं उसके लिए तथा पुद्गल जनित दुखों से बचने के लिए, क्या क्या कह रहे हैं, निजात्मा से पृथक शरीर है उसके लिए या पुद्गल जनित दुखों से बचने के लिए 7 भय कारणों से निजात्मा से विचलित नहीं होता, आत्मा से विचलित नहीं होता। ये बात तो पक्की हो गई, सटीक बात हो गई। माने कोई भय के कारण बन जाए तो आत्मा से विचलित हो जाए, ये काम तो नहीं होगा। ये बात तो अपन ने पीछे 646 नंबर जो गाथा पढ़ी है गोमट सार की, उसके आधार पर बात हो गई ना। क्या गोमट सार की जो 646 नंबर गाथा पढ़ी है उससे ये बात सिद्ध ही हो गई है कि सम्यक दृष्टि यानी जीव चलायमान नहीं होगा ऐसी परिस्थितियां बन जाने पर। परंतु भय के कारणों को स्वयं नहीं मिलाता है। क्या भय के कारणों को स्वयं मिलाता नहीं है। आ बैल मुझे मार, जानबूझ करके वो ट्रेन की पटरी पर सामने नहीं जाएगा, जानबूझ करके वो जहर नहीं खाएगा। क्या आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती है, ये जगत में कहावत है इस प्रकार की। अगर कारणों को स्वयं नहीं मिलाता और भय आ ही जाए तो उससे बचने का प्रयत्न भी करता है, बिल्कुल करता है। कितनी स्पष्ट हो गई ये बात। क्या कहेंगे इसे? इसे एक देश चारित्र नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे भाई साहब। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जो अनंतानुबंधी कर्म के अभाव में स्वरूपाचरण चारित्र किंचित चारित्र प्रकट हुआ है, इसे एक देश चारित्र नहीं कहा जाता है। एक देश चारित्र या देश चारित्र तो पंचम गुणस्थानवर्ती के होता है, ये तो अभी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है। इसके जो चारित्र कहाँ है, ये अंदर में चारित्र के घात करने वाली प्रकृति की अपेक्षा से कहा गया है बस। तो बचने का प्रयत्न भी करता है, क्यों कर रहा है भैया? बचने का प्रयत्न क्यों कर रहा है? क्या बचने का प्रयत्न क्यों कर रहा है? क्योंकि भय प्रकृति का उदय 8वें गुणस्थान तक है। ओहो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के अभी 4था गुणस्थान है। 5वें गुणस्थान में भी भय हो सकता है और 6ठे 7वें गुणस्थान में भी उनकी भूमिका के अनुसार। क्या रहता ही है, उनकी भूमिका के अनुसार, क्योंकि 8वें गुणस्थान तक भय का सद्भाव कहा है। अब देखो, कहाँ तो 8वें गुणस्थान तक भय प्रकृति का सद्भाव कहा है और कहीं इस प्रकार की बात कह देवे कि 4थे गुणस्थान वाला भय नहीं होता, निर्भय होता है। सम्यक दृष्टि निर्भय होता है भाई साहब। वज्रसेन जी साहब दिल्ली से, देखो ऐसी है स्थिति भाई साहब, समझनी पड़ेगी। वस्तु स्थिति नहीं समझेंगे तो अनर्थ कर बैठेंगे भाई साहब हम। 8वें तक वेद, 9वें तक भय, 8वें तक भय कषाय का सद्भाव 8वें तक है, वेद कषाय का सद्भाव 9वें गुणस्थान तक है। हाँ, अब सुनो, अब और मार्मिक बिंदु। 4थे गुणस्थान वाला नहीं जाएगा वो बिंदु कह रहे हैं। देखो जरा, 4थे गुणस्थान वाला नहीं भागेगा वो बिंदु कह रहे हैं। 4थे गुणस्थान वाला डरता नहीं है, 4थे गुणस्थान वाला बैठा रहेगा। उसकी साधना को देखना जरा, है सलाम है उसकी साधना को, सलाम है उसकी दृढ़ता को। हाँ, यदि वह सामयिक आदि समय में कायोत्सर्ग कर चुका हो, ओहो, सम्यक दृष्टि साधक आराधक क्या कर रहा है? सामयिक के काल में कायोत्सर्ग कर चुका है, कायोत्सर्ग के लिए खड़ा हो चुका है, देह के प्रति महत्व का त्याग कर चुका है, प्रतिज्ञा ले चुका है। प्रतिज्ञाबद्ध होकर के जब तक ये कार्य होता रहेगा तब तक मैं विचलित नहीं होऊंगा, तब तक मैं उठूंगा नहीं, तब तक मैं चलूंगा नहीं, तब तक मैं गमन नहीं करूंगा, जब तक मेरी ये साधना, जब तक मेरी ये सामयिक पूरी नहीं होगी। अब क्या करेगा बोलो? अब तो प्रतिज्ञाबद्ध है, अब क्या करेगा? अब भागेगा कि नहीं भागेगा? अब बिल्ली आ गई, अब भागेगा कि नहीं? अब बंदर आ गया, अब भागेगा कि नहीं? क्या समझ में आ रही है बात?
सामायिक और कायोत्सर्ग वगैरह के संदर्भ में खूब प्रकरण पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में चलाया है। वीडियो प्रवचन सब उपलब्ध हैं उनके। विशेष रुचि रखने वाले साधर्मी लोग वहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं। क्या देखो, सामायिक अधिक समय में कायोत्सर्ग कर चुका हो, अर्थात शरीर से ममत्व छोड़ चुका हो, क्या देह के प्रति ममत्व छोड़ चुका, तो ऐसी अवस्था में कोई आकस्मिक भय आ जाए तो भी विचलित न होकर वह सामायिक आदि में ही मग्न रहता है। ओहो, क्या गजब बात कही है भैया। ऐसी यदि परिस्थिति आ जाए, क्या बोलो, श्वेतंबर आदि के अंदर क्या करते हैं मुझे ज़्यादा उनके संदर्भ में जानकारी नहीं है, किस तरह की प्रतिज्ञाएं लेते हैं और किस तरह की परिस्थितियां उनके साथ में बनती है, वो सब देखना चाहिए। यथावत जहाँ जिस रीति से जैसा होता हो, जहाँ जो बात कही गई हो, उसे उसी प्रकार समझ लेना चाहिए। असली बात तो ये है, तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। शरीर के प्रति जिसकी एकत्व बुद्धि, अपनेपन की बुद्धि टूट चुकी हो, अभी सम्यक दृष्टि हुआ है। सम्यक देखो, कषाएं 4 प्रकार की है। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, एक है अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, एक प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संचरण क्रोधमान माया लोभ। अभी सम्यक दृष्टि के इतनी कषाएं चले गई, इतनी मौजूद है। जितनी मौजूद है उतना डर है, जितनी चले गई है उतनी निर्भयता है। तो निर्भय है कि भय है कि भैया अनेकांत है ना, हम क्या करें। क्या समझना तो पड़ेगा। विषय के स्पष्टीकरण के लिए उसके खुलासे जरूरी होते हैं। एकांतवादी नहीं होना चाहिए, एक पक्षाग्रही नहीं होना चाहिए। हमारे को हमें समझना चाहिए भैया, सम्यक दृष्टि जीव, क्योंकि पीछे चर्चा चल रही थी सम्यक दृष्टि जीव डरता नहीं है, डरता नहीं है, डरता नहीं है। अब कोई सम्यक दृष्टि जीव अपने आप को मैं सम्यक्त्वाभासी, क्या सम्यक दृष्टि तो है नहीं, सम्यक्त्व का जैसे आभास हो गया है, और वो ऐसी अपनी 1.5 अक्ल लगा करके बात करे, घर में आग लग गई, लेकिन मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं कैसे जाऊँगा कि पागल हो गया है। आत्महत्या करने का पाप लगेगा, आत्महत्या करने का। घर में चारों तरफ आग लग गई है, बचने की व्यवस्थाएं, निकलने की सुविधाएं, तो निकल करके जा सकता है। दरवाजे की तरफ आग नहीं लगी हुई है, निकल करके जा सकता है। फिर भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके यदि बैठा रहता है तो आत्महत्या करने का पाप लगता है, आत्महत्या करने का पाप लगेगा। सावधान रहना, जनवाणी क्या कह रही है। सोचो जरा, कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। बड़ी मुश्किल से पाया है और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। क्या सामने दिख रहा है, टोडरमल जी ने लिखा है चारित्र नहीं है, ये लिख रहे हैं चारित्र है कि हाँ अपेक्षाएं हैं। दोनों तरह से बता दिया ना, तो समझ लो आप। टोडरमल जी ने कहा दिखता नहीं है इसलिए नहीं है, चारित्र नहीं कहा जाता है। वो क्या चारित्र जो दिख ही नहीं रहा है, उसे क्या चारित्र कहेंगे। तो उन्होंने निषेध किया है और यहाँ इन्होंने कह दिया है अनंतानुबंधी के अभाव से, उसके क्षय से। कितने साल पहले लिख रहे हैं, कितनी दृढ़ता से लिख रहे हैं। आज समाज में इस बात को कौन मानने को तैयार है, लोग मानते नहीं हैं। कितना स्पष्ट शब्दों में आप सूर्य सागर जी का प्रमाण देकर के ये बात कह सकते हैं कि इन्होंने लिखा है अनंतानुबंधी के क्षयादिक से स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थानवर्ती गृहस्थ के जीवन में होता है। इसका मतलब गृहस्थ के जीवन में भी चारित्र को सिद्ध किया है, लिखा है इन्होंने। मानिए जरा, अभी इनकी भी नहीं मानो तो फिर किनकी मानेंगे आप, क्या करें। लेकिन भैया सामायिक की प्रतिज्ञा ले चुका हो तो नहीं छोड़ेगा। सामायिक की प्रतिज्ञा नहीं ले रखी है, भय प्रकृति का उदय है, जरूर वो कार्य करेगा जो उसकी भूमिका के अंदर संभवित दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमने ये सम्यक दृष्टि जीव भय की परिस्थितियां बनने पर भी डरेगा या नहीं डरेगा, भागेगा या नहीं भागेगा, इस महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आज हमने थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया है, थोड़ी चर्चा की है।
कल से कुछ छोटे छोटे से प्रकरण सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में, बहुत मार्मिक प्रकरण, सम्यक दर्शन के 5 दूषण, सम्यक दर्शन के 5 भूषण। वाह, दूषण और भूषण। हम दूषणों की चर्चा भी करेंगे, भूषणों की चर्चा भी करेंगे, अतिचार प्रशंसा आदि की चर्चा भी करेंगे। यथा समय विषय को आगे बढ़ाएंगे। एक सूचना है सभी साधर्मियों के लिए, कल का विशेष कार्यक्रम प्रातःकाल 9:20 पर श्रुत पंचमी के विशेष प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे। इस श्रुत पंचमी पर्व के संदर्भ में विशेष कुछ बातें जो आपसे करनी है, सामान्य बातें, जनरल बातें, कुछ विशेष बातें जो मुझे श्रुत पंचमी के संदर्भ में कुछ कहना है। कुछ कथा भी शॉर्ट में थोड़ी बहुत सुना दूंगा नए लोगों के लिए जिन्होंने नहीं सुनी होगी, लेकिन समय शाम की सभा में नहीं करूंगा चर्चा, प्रातःकाल की सभा में ही होगी। सुबह 9:20 का राइट टाइम समय का ध्यान रख करके आप उपस्थित रहें और लोगों को सूचित करें। जो लोग जुड़े हुए नहीं हैं उन लोगों को भी आप कह सकते हैं यह बात कि श्रुत पंचमी का प्रसंग है, बहुत बड़ा पर्व है हमारे यहाँ जैन परंपरा का, हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। जनवाणी की स्तुति अभी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ वर्णों का मंत्र। नमो हरिहंत नमो सदा।